कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक का अमिताभ वाजपेयी समेत करीब 127 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि अमिताभ वाजपेयी अपने समर्थक को छुड़वाने फजलगंज थाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मौके पर 5 घंटे धरना दिया था। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रकरण थाना फजलगंज का है। तारीख 8 तारीख का प्रकरण है, जिसमें अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए हरिनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी जी अपने समर्थकों के साथ थाने पर बैठ गए थे और जिससे सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न हुई और आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ। इसमें 100 से अधिक उनके समर्थक इसमें बैठ गए थे, जिसमें पुलिस के थाना फजलगंज में आचार संहिता उल्लंघन का और सिविल कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा अभी कार्रवाई की जाए। बीते दिनों अपने समर्थक को छुड़ाने के लिए अमिताभ वाजपेयी फजलगंज थाने पहुंचे थे। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग 127 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए उनसे जानेंगे, अपने समर्थक को आप छुड़ाने गए थे, उसके बाद पुलिस ने आप सहित जो है 127 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कहेंगे? ये सरकार का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। ये सरकार संवैधानिक मूल्यों का हनन करना चाहती है और डरी हुई सरकार है। जो डरता है वही विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। गांधीवादी तरीके से जमीन पे बैठ के धरना देने के ऐसे आंदोलन पे मुकदमे कभी दर्ज नहीं हुए। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन पे जिसमें अपनी बात रखी गई और कहीं ना कहीं पुलिस की बात मानी गई। पुलिस ने आखिर जेल तो भेज ही दिया ना, कहाँ छुड़ा पाए हम लोग। उसके बावजूद मुकदमा लिखना दर्शाता है कि सरकार लोकतंत्र का दमन करने पर आमादा है और ये चुनाव जीत नहीं रहे हैं। ये अपने बाहुबल से, सत्ता के अहंकार के बल पर चुनाव जीतने का असफल प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, कहा गया था केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी आए थे, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव पहुंचे थे लेकिन कुर्सियां खाली रहीं, वो चुनाव एक तरीके से हार रहे हैं। उनको जो खुद हारने का इतिहास है जिनका, चाहे वो माननीय डिप्टी सीएम हो और चाहे वो इनका वर्तमान का भाजपा का प्रत्याशी हो, वो इस मुगालते में कुछ दिन खुश रहना चाहें तो खुश रह सकते हैं। उनको धूप का अंदाजा नहीं था, शायद लोगों की संख्या उन्होंने देखी नहीं है। शायद अगर वो देख लेंगे तो उनका अभी नशा हिरन हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन अगर मुगालते में रहना चाहते हैं तो रह लें बेशक। उनका हारने का इतिहास फिर दोहराने जा रहा है। प्रत्याशी की हार की हैट्रिक होगी। ये बीजेपी कह रही है कि जब भीड़ नहीं आती है तो आरोप लग जाता है कि पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक रही है कार्यकर्ताओं को। अब इसका तो हिसाब तभी हो पाएगा सरकार जब हमारी होगी और जब विपक्ष में होंगे, तब उनके बयान आप नोट करना। वही बयान शायद इससे भी खराब जाके बयान देंगे। देखिए, आप अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अभी केडीए ने कार्रवाई की, उसके खिलाफ भी आपने प्रदर्शन किया, तो कानपुर प्रशासन कहता है कि हर बार बैठ जाते हैं। तो नहीं बैठना चाहिए क्या? कोई प्रशासन वाले कह दे कि हम गलत करते हैं, हमको नहीं बैठना चाहिए, लोकतंत्र में आंदोलन का स्थान नहीं है, आवाज नहीं उठानी चाहिए, बोलना गलत है। अगर ये ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं। ऐसे अंग्रेज भी सोचते थे, लेकिन अंग्रेजों के तरीके सोचने से देश नहीं चलने वाला। ये देश गांधी का देश है और गांधी के बताए तरीके से ही चलेगा। उत्तर प्रदेश में 9 की कितने सीटें आएंगी इस बार समाजवादी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है 9 की 9 हम लोग जीतेंगे और 100% हम लोग जीतेंगे। ये थे हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी बात करने के लिए, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि धरना शांतिपूर्वक दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार के जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और जब हमारी सरकार होगी तब इसका हिसाब किया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर।